पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना का गांधी मैदान इस बार भी ईद की नमाज के मौके पर पूरी तरह से रौनक और खुशियों से भरा नजर आया। लेकिन इस बार का नज़ारा कई मायनों में थोड़ा अलग भी रहा। जहां एक तरफ हजारों लोग इकट्ठा होकर एक साथ नमाज अदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने इस आयोजन को चर्चा का विषय बना दिया। बता दें कि सुबह की पहली किरण के साथ ही गांधी मैदान के आसपास लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कोई परिवार के साथ आया था तो कोई दोस्तों के साथ। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर बेहद खुश नजर आ रहे थे तो बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून और श्रद्धा लिए नमाज के लिए तैयार दिखे। हर तरफ ईद मुबारक की आवाजें गूंज रही थी। करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ नमाज अदा किया। जैसे ही नमाज शुरू हुई, पूरा मैदान एक साथ झुक गया। ये दृश्य अपने आप में एकता और भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा था। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ साझा की। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें आपसी प्यार, भाईचारा और शांति बनाए रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न आने को लेकर रही। पिछले करीब 2 दशकों से वो लगातार गांधी मैदान में ईद की नमाज के मौके पर पहुंचते रहे हैं। ऐसे में इस बार उनकी गैर मौजूदगी लोगों के बीच सवाल खड़े कर रही है। कई लोग इस बारे में आपस में चर्चा करते नजर आए। हालांकि उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए। निशांत कुमार ने लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की, ईद की बधाई दी और लोगों का हालचाल जाना। उनकी मौजूदगी ने कुछ हद तक इस कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों को मुख्यमंत्री की कमी महसूस हुई। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बनी रही। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस दौरान एक अहम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बैठक की। खास बात यह रही कि करीब 8 साल बाद ये महत्वपूर्ण बैठक पटना में आयोजित की गई थी। इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी शामिल हुए। बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति, बैंकिंग सेक्टर के विकास और निवेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए बिहार के आर्थिक गतिविधियों को और गति देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार की ईद पटना में खुशियों, आस्था और सामाजिक एकता का बड़ा संदेश लेकर आई, लेकिन साथ ही राजनीतिक चर्चाओं को भी जन्म दे दी। गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ और लोगों को का उत्साह ये दिखाता है कि त्योहार किसी भी परिस्थिति में लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।